हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं फिर आप सब लोगों का वेलकम करता हूं अपने नए एक वीडियो में, जो कि मैंने एक जीएसटी के ऊपर बनाया है। सर्विस प्रोवाइडर की जीएसटी का जो एप्लीकेबिलिटी है वो सर्विस प्रोवाइडर को किस तरह से है और कौन कौन सर्विस प्रोवाइडर ही कैटेगरी में आते हैं, वो ट्रेडर से कितना अलग है, मैन्युफैक्चरर से कितना अलग है और सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है। तो जीएसटी के हिसाब से सर्विस प्रोवाइडर की कुछ कैटेगरी डिसाइड की गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। जैसे कि प्रोफेशनल्स उसमें आते हैं, एडवोकेट आते हैं, आर्किटेक्ट आते हैं, कंसल्टेंट आते हैं, लेबर सप्लायर आते हैं, सीए हैं, सीएमए हैं, सीएस हैं और अदर नॉन टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर भी उस कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, जीएसटी का एक थ्रेशोल्ड लिमिट है। इसका मतलब है कि आपको जीएसटी कब रजिस्टर करानी है। यदि आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब कराना है, ये कोई उसका टर्नओवर का क्राइटेरिया है। हाँ, तो ये कहा जा सकता है कि टर्नओवर क्राइटेरिया है और टर्नओवर क्राइटेरिया के बगैर भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा यदि आपकी इच्छा है और आप कुछ एक्स्ट्रा जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से चाहते हैं। अब इसको डिटेल में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये है कि यदि आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है, ठीक है, तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 20 लाख के ऊपर जैसे आपका जाता है तो आपको विदिन 1 मंथ में आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 18% जीएसटी आपको लगेगी। जैसे ही आप बिल बनाएंगे, इनवॉइस रेज करेंगे, तो उस पर आपको 18% जीएसटी लगाना है, परसेंटेज जीएसटी लगाना है, सामने वाला आपको पे करेगा वो, ठीक है। और आपको वो जीएसटी की जो फ्रीक्वेंसी है, मंथली, क्वार्टरली, जैसे भी आप सेलेक्ट करते हैं उस हिसाब से आपको पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि क्या मैं बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ? तो हाँ, आप 20 लाख से यदि नीचे टर्नओवर है तब कर सकते हैं। बट आज के डेट में कॉर्पोरेट जो है, वर्ल्ड है, जो उनको जीएसटी का सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, क्योंकि वो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, तो वो प्रेफर करते हैं कि भाई आप जीएसटी रजिस्टर होल्डर हो, है ना। तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। उधर आपके लिए कोई ये क्राइटेरिया नहीं है कि नहीं भाई मेरा तो 20 लाख हो जाएगा तभी मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। नहीं, आप उसके कम है तो भी आप करा सकते हैं और उसके इनवॉइस रेज करके अपना जीएसटी कंप्लायंस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात होती है कि अभी सपोज कोई ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, तो उसके लिए महाराष्ट्र में 40 लाख का क्राइटेरिया दिया गया है। नॉर्मली तो सबको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, क्योंकि उनको आईटी से लेना है, मटेरियल परचेस करना है, परचेस करेंगे तो जीएसटी पे करनी पड़ती है। यदि आप जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं हो तो आईटी से क्लेम नहीं कर सकते हो। तो उसकी वजह से बहुत ज़रूरी है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है और आईटी से क्लेम करना है। अब चाहे आप ऑफिस के इक्विपमेंट ले लो, कंप्यूटर ले लो, एसी ले लो, या फिर मटेरियल परचेस कर लो इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स, आप वो आईटी से क्लेम कर सकते हो। तो वो आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है, इसलिए जीएसटी रजिस्टर कराना ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी बात है कि अब टर्नओवर का क्राइटेरिया है कि भाई टर्नओवर क्या चीज़ होती है। तो एग्रीगेट टर्नओवर उसमें माना जाता है कि एग्रीगेट टर्नओवर है, चाहे आपका वो लोकल सेल से हो, एक्सपोर्ट से हो, है ना, और आपका एग्जाम सप्लाई हो, टैक्सेबल सप्लाई हो, इंटर स्टेट सप्लाई हो, इन सबको मिलाकर के जो टोटल बनता है वो एक आपका एग्रीगेट टर्नओवर होता है। यदि वो 20 लाख से ऊपर रहा तो सर्विस प्रोवाइडर को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और 40 लाख से ऊपर रहा तो आपका मैन्युफैक्चरर और अदर देन सर्विस प्रोवाइडर को रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी वो ले सकते हैं। ऐसा कंपलसरी तो 20 के ऊपर है ही, 20 के ऊपर सर्विस प्रोवाइडर के लिए है और 40 के ऊपर है आपका मैन्युफैक्चरर के लिए, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात है कि भाई इरेस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जैसे कि इसमें कुछ कंडीशन हैं कि जैसे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में यदि आपकी सर्विस है तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दूसरा है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो आपको कराना पड़ेगा। नॉन रेसिडेंट टैक्स पर्सन है तो उस केस में भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो भी आपको जीएसटी रजिस्टर कराना जरूरी है, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर है। एंड लास्ट कैटेगरी इज, 'certain e-commerce service provider is also required to register under GST'. 'Certain e-commerce service provider is also required to register under GST'. 'Certain e-commerce service provider is also required to register under GST'. 'Certain e-commerce service provider is also required to register under GST'. ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर है, एंड लास्ट कैटेगरी 'certain e-commerce service provider is also required to register under GST'.
सो ये इस तरह से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कीजिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और एज़ कम्पेयर टू नॉन जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन, आपकी जो प्रोडक्ट हो या फिर आपका सर्विस हो, उसकी कॉस्ट आपको कम पड़ेगी, क्योंकि आपको आईटीसी मिल जाती है। तो ये शॉर्ट वीडियो है जीएसटी के लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए, ट्रेडर के लिए बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी है मैंने। होप आपके लिए ये वीडियो सूटेबल लगा होगा और इसको यूज़ भी आप कर सकते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए। और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन्फॉर्मेशन यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए। उसके लिए यदि कोई क्वेश्चन रहता है तो मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए कोशिश करूँगा, ताकि आपका उसमें यूज हो सके, बेनिफिट हो सके उसके लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।